हे सो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है अगेन हमारी ये करण अर्जुन बैच में, जहाँ पे आप लोगों का सीए फाउंडेशन के लिए ये जो बैच है जो फ्री चल रही है, जो आपके डेली लेक्चर चल रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते होंगे एंड बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, है ना। तो ये जो अपनी सीरीज चल रही है इसमें हम कर रहे हैं हमारे पूरे क्वेश्चंस, और अभी तक जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंपनीज एक्ट के चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? कंपनीज एक्ट के। क्या सर ये कंपनीज एक्ट के हमारे क्वेश्चंस और चलेंगे? तो यस, और चलेंगे। आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और हमारे ये कंटिन्यू में चलते रहेंगे। तो जब हमारे खत्म होंगे हम लोग स्टार्टिंग से चालू करने वाले हैं। इसी का मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करेंगे एंड उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स है वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। बस आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जो बोल रहे हैं कि सर आप ना हमें सेक्शंस का कुछ करा दो या कुछ ऐसा बता दो कि जिसमें हम लोग सेक्शंस को इजी तरीके से पढ़ पाए। और इसीलिए हमने हमारी टीम ने आपके लिए ये सोचा है कि हम आपके लिए लाएंगे एक लेक्चर, फुल फ्लेज लेक्चर, जिसमें रहेगा पूरा सेक्शंस का रिवीजन। तो पूरा आप एक साथ करोगे तो हौच पौच हो जाएगा, बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पूरा सेक्शन का चैप्टर वाइज, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है ना। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको एक ही लेक्चर में कवर करने का एंड उसको याद करने का एक तरीका, तो उस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करेंगे, फिर पार्टनरशिप का करेंगे, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का करेंगे। तो ऐसे जो हमारी ये सीरीज है ये कंटिन्यू में चलेगी। तो क्या ये सब ब्रह्म कर्ण अर्जुन बैच में ही आएगा? तो ये से कर्ण अर्जुन बैच में ही कवर होगा आपकी चीज। ये कब आएगा? तो ये बहुत जल्द आएगा, ये आपको डेट वेट सब पता चल जाएगा। पोस्ट में आप सब्सक्राइब करके रखो तो आपको पोस्ट से मिलेगा। एंड विद्यार्थी एकेडमी के चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखो, वहां पे भी पोस्ट डलती रहती है। ठीक है, समझ गया आपको? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ो। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्टीज इन्वॉल्व। तो एक केस स्टडी है जिसमें पार्टी इन्वॉल्व है ए, बी एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ए बी उसके प्रमोटर्स है। ठीक है, क्या बोला है? A and B are the promoters of the XYZ Limited, a newly incorporated company। मतलब एक कंपनी है जो न्यूली incorporated है, अभी अभी बनी हुई कंपनी है जिसके A and B प्रमोटर्स है। ठीक है, कंपनी का नाम है XYZ Limited। ठीक है, A and B उसके कौन है? A and B उसके प्रमोटर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, आपको ही आंसर देना है। मे भी आप लोगों को पैटर्न पता होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद आपको वीडियो को रोकना है, उसके बाद आपको खुद आंसर देखना है, देना है एंड देन वीडियो को चालू करके आपको आंसर देखना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेक्ट? चलो बढ़ते आगे। A newly incorporated company during the formation of the company, मतलब जब कंपनी बन रही थी A एंड B incurred several expenses। तो अभी तक कंपनी बनी नहीं हुई है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या बोल सकता हूँ? प्री इनकॉर्पोरेशन। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, इस तरीके से आपको चीजें लिख के रखनी है, तो आपको चीजें हेल्प करती है बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ए एंड बी incurred several expenses including legal fees। उन्होंने कुछ लीगल फीस दिया, कुछ ट्रैवल का खर्चा भी किया है, ट्रैवल कॉस्ट एंड अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब और भी कुछ एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं। However, after the incorporation, XYZ Limited boards, मतलब XYZ Limited's board refused to reimburse A and B। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको? जब कंपनी बन रही थी, XYZ कंपनी जब बन रही थी, उस टाइम पे ए एंड बी जो उसके प्रमोटर्स थे उन्होंने कुछ खर्चे कर लिए। तो सपोज कुछ लीगल फी की, ट्रैवल एक्सपेंसेस किए एंड कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी किए। अब कंपनी बोल रही है कि हम आपको इसका रियम्बर्स नहीं करेंगे, मतलब रियम्बर्समेंट नहीं देंगे। अब ये नहीं देंगे बोल रहे हैं, और इसके आगे जो प्रमोटर्स करते हैं, प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं? Foregoing these expenses were incurred before the company was formed। before the company was formed मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोग। एंड therefore the company is not legal liable to pay। सिंपल बोला है, कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी एंड कंपनी लाइबल टू पे नहीं है। ये पूरा केस स्टडी दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, explain the legal position regarding pre-incorporation contract and expenses under the Companies Act। तो आपको एक सिंपल चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बात कर रहे हैं हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन की।
प्री इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। और अगर प्री इनकॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि कंपनी जो होती है, प्री इनकॉर्पोरेशन में कंपनी जो होती है, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी के बिहाफ में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो प्रमोटर जो कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। अभी तक इनकॉर्पोरेशन पूरा नहीं हुआ एंड क्या बोल रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड एक्सपेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट। अब मुझे बताओ अभी तक कंपनी बनी नहीं है, अब आप ये बताओ कि जब कंपनी बन जाती है मतलब कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट होगी, इसका मतलब है कंपनी अब सारी चीजों के लिए लीगली बाउंड है। अब कंपनी सारी चीजों के लिए लीगली बाउंड है, इसका मतलब कंपनी के कोई भी चीज खर्चा हो तो कंपनी को क्या उसको रियम्बर्स करना चाहिए। यस सर, लीगल प्रोविजन तो बोलता है कि कंपनी को उसको रियम्बर्स करना चाहिए, पैसा वापस देना चाहिए। बट कंपनी इस केस में बोल रही है कि हमारी कंपनी अभी तक फॉर्म नहीं हुई, प्री कॉर्पोरेशन का टाइम है, इस टाइम पे क्या कंपनी लीगली बाउंड है क्या? मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी चाहे तो कंपनी बनने के बाद यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी चाहे तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब जो एक्टिविटी उन्होंने प्री इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे की थी उस टाइम उस एक्टिविटी को रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब उस एक्टिविटी को आज लीगली उसको बना सकते हैं, लीगली दिखा सकते हैं। पर अगर कंपनी चाहे तो, बट अगर कंपनी ना चाहे तो, अगर कंपनी ने बोला कि मुझे नहीं करना है तो क्या ए एंड बी मतलब जो प्रमोटर्स है लीगली उसको रियम्बर्स करवा सकते हैं क्या कंपनी से? तो नहीं करवा सकते। तो प्रोविजन भी यही बोलता है। आओ क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय प्रमोटर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय प्रमोटर्स इन बिहाफ ऑफ कंपनी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलता है 1963 का कि कंपनी चाहे तो रेक्टिफाई कर सकती है, बट अगर चाहे तो, अगर रेक्टिफाई किया तो उनको रियम्बर्स करना पड़ेगा, अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो रियम्बर्स नहीं करना पड़ेगा, लीगली बाउंड नहीं है कंपनी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज वेदर XYZ लिमिटेड इज ऑब्लिगेटेड टू रियम्बर्स ए एंड बी फॉर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए उसके लिए क्या लायबल है क्या? चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन पास करके बोल सकते हैं कि हम आपको रियम्बर्स करने के लिए तैयार हैं, बट उसके लिए कंपनी लीगली बाउंड नहीं रहेगी। इसका मतलब कंपनी ने नहीं भी किया तो चलेगा क्या? नहीं भी किया तो चलेगा। क्या ए एंड बी फोर्स कर सकते हैं क्या? ए एंड बी फोर्स भी नहीं कर सकते। समझ में आई चीज? लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू ए एंड बी इफ XYZ लिमिटेड कंटिन्यूज टू रिफ्यूज पेमेंट। अगर XYZ बोलता है कि हम लोग नहीं करेंगे, मतलब तुम्हें पेमेंट नहीं देंगे, रियम्बर्स नहीं करेंगे पेमेंट, तो उसके लिए वो तुम्हारे पास या ए एंड बी के पास क्या रेमेडीज हो सकती है? लीगली ए एंड बी के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं रहती है, तो बोलते हैं नो लीगल रेमेडी आर अवेलेबल फॉर ए एंड बी, मतलब प्रमोटर्स के लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। लीगल रेमेडी तभी रहेगी जब कंपनी एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेडी है, तो अदरवाइज नहीं। समझ में आया? तो 3 क्वेश्चन आपके हुए, प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप गधे हो, क्योंकि आप विद्यार्थी एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। ये आपको चैनल फ्री में लेक्चर सारे प्रोवाइड कर रहा है। अभी अकाउंट्स एंड लॉ का चल रहा है, इकोनॉमिक्स का एंड मैथ्स का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी सब्सक्राइब कर लो। सेक्शंस का वीडियो बहुत जल्दी हम लोग लाने वाले हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।